ऑल ऑफ यू। आज का हमारा अध्ययन का विषय है श्रमिक संघवाद। जैसा कि आप सबको विदित है कि श्रमिक संघवाद को श्रेणी समाजवाद या अराजकतावाद के भी नाम से जाने जाते हैं। श्रेणी समाजवाद और अराजकतावाद के बारे में भी आला। श्रमिक संघवाद को सिंडिकलिज्म या श्रेणी समाजवाद भी कहते हैं, जिसका जन्म 19वीं शताब्दी के अंत में फ्रांस में हुआ था। जनक के रूप में जॉर्ज लासेल का नाम आता है और यह मार्क्सवाद की विचारधारा की तरह है, जो राज्य को एक बुराई के रूप में देखता है। अगर श्रमिक संघवाद की विचारधारा को देखी जाए तो मार्क्सवाद की विचारधारा से मिलती जुलती है। इस प्रकार से मार्क्सवाद की विचारधारा पूंजीवाद का विरोधी है। जिस प्रकार से मार्क्सवाद की विचारधारा पूंजीवाद की विरोधी थी, उसी तरह से श्रमिक संघवाद भी पूंजीवाद का विरोधी है। श्रमिकवाद के लोग राज्य को बुराई की तरह देखते हैं, चूँकि मार्क्सवाद के भी लोग बुराई की तरह देखते थे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। मार्क्सवादी लोग राज्य का अंत चाहते थे, लेकिन श्रमिक संघवाद राज्य की अंत नहीं चाहते थे। ये राज्य को बुराई की तरह देखते थे। राज्य को एक बुराई की तरह देखते थे। इस तरह से यह विचारधारा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संवैधानिक और शांतिपूर्ण तरीके का निर्धारक मानती है। इनका मानना है कि क्रांतिकारी और हिंसात्मक तरीके से हमें पूंजीवाद का खात्मा करना होगा। संवैधानिक और शांतिपूर्ण तरीके से हम कभी प्राप्त नहीं कर सकते। यह विचारधारा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संवैधानिक और शांतिपूर्ण तरीके का निर्धारक नहीं मानती है। इनका मानना था कि क्रांतिकारी और हिंसात्मक तरीके से हम पूंजीवाद का खात्मा करना होगा। संवैधानिक और शांतिपूर्ण तरीके से कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। इनका लक्ष्य श्रमिक संघ के आंदोलन से इनका लक्ष्य श्रमिक संघ के द्वारा किया जाना है। श्रमिक संघवाद जो वर्तमान में राजकीय व्यवस्था है, उसको खात्मा करने के लिए प्रेरित करता है। श्रमिकों को तैयार करना चाहिए। इनका मानना है जो वर्तमान में राजकीय व्यवस्था है, उसको समाप्त करने के लिए श्रमिकों को क्रांतिकारी तरीका अपनाना चाहिए। क्रांति के माध्यम से इस व्यवस्था को समाप्त कर सकते हैं। श्रमिक संघवाद के मूल सिद्धांत में क्या क्या है? श्रमिक संघवाद के मूल सिद्धांत में राज्य का विरोध है। दूसरा क्या है? दूसरा पूंजीवाद का विरोध है। दूसरा क्या है? पूंजीवाद का विरोध है। तीसरा क्या है? तीसरा क्रांतिकारी व हिंसात्मक साधनों में विश्वास है। क्रांतिकारी व हिंसात्मक साधनों में विश्वास है। चौथा
फोर्थ नंबर क्या है? फोर्थ नंबर है लोकतंत्र का विरोध है। लोकतंत्र का विरोध है। पांचवा क्या है? राजनीतिक दल में अविश्वास है। राजनीतिक दल में अविश्वास है। राजनीतिक दल में अविश्वास की भावना है। संवैधानिक और शांतिपूर्ण साधनों को निरर्थक मानते हैं। वर्ग संघर्ष में विश्वास है। वर्ग संघर्ष में विश्वास है। वर्ग संघर्ष में विश्वास है। फ्रांस में श्रमिक संघवादियों ने आपस में मिलकर केंद्रीय संगठन बनाया। श्रमिक संघवाद का केंद्रीय संगठन को हम CGTB कहते हैं। प्रत्यक्ष कार्यवाही साधन के रूप में इन्होंने हड़ताल, तोड़फोड़ और बहिष्कार को अपनाया है। श्रमिक संघवाद को कभी कभी संगठित अराजकतावाद भी कहा जाता है। जैसा कि श्रमिक संघवाद और अराजकतावाद, श्रमिक संघवाद और अराजकतावाद के बीच बहुत ही एक पतली रेखा है। जिसको समझना होगा। जॉर्ज रसेल आम हड़ताल श्रमिक संघों के लिए महत्वपूर्ण बताया। आम हड़ताल को श्रमिक संघों के लिए महत्वपूर्ण बताया है। श्रमिक संघवाद का मूल्य द्वेष, स्वशासी उद्योगों का विकास। उन्होंने दो चीजों में अंतर किया, ब्रूस और सिंडिकेट। उन्होंने एक क्षेत्र में जितने भी व्यवसाय के लोग पाए जाते हैं सभी को मिलकर ब्रूस बनता है, जबकि एक क्षेत्र में एक ही व्यवसाय के लोगों को सम्मिलित होना सिंडिकेट के रूप में कहा जाता है। इस तरह से श्रमिक संघवाद कंप्लीट हुआ। अब हम श्रेणी समाजवाद की तरफ चलेंगे। धन्यवाद।